अगर आपके भी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड है तो अगले 5 मिनट तक आप अपनी नज़र स्क्रीन से मत हटाना। क्यों? क्योंकि 3 ऐसे स्मॉल कैप फंड जिसे आप बेस्ट मानकर हर महीने एसआईपी कर रहे हो, वो 3 स्मॉल कैप फंड आपकी टेंशन बढ़ाने वाली है। तो आखिर ये कौन से 3 स्मॉल कैप फंड है? और सबसे बड़ी सवाल कि कहीं तीनों के तीनों तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चलिए सबसे पहला फंड की मैं बात करूं तो ये फंड इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा परेशान किया है। जी हाँ, इस फंड में अगर आज से 3 साल पहले कोई इन्वेस्टर 10,000 की एसआईपी किया होता तो सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 2% का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। जी हाँ, 10,000 की एसआईपी आप 3 साल पहले शुरू किए होते तो यहाँ पे आपका 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट होता और प्रॉफिट के तौर पर आप देख सकते हो सिर्फ 7,000 का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मैं 3 साल की एसआईपी रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 2% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान है। क्यों? क्योंकि 3 साल में 2% का एसआईपी रिटर्न, क्या वाकई ये कैसा लग रहा है? अगर इस फंड में 1 साल पहले कोई इन्वेस्टर 10,000 की एसआईपी शुरू किया होता तो उनका 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट होता और यहाँ पर 1,14,000 का फंड देखने को मिलता। मतलब 10,000 की एसआईपी में 1 साल में 6,000 का लॉस। एसआईपी रिटर्न की बात करूं तो 1 साल में 4.5% का नुकसान दिया है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? ये टाटा स्मॉल कैप फंड है, जिसे इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा परेशान किया है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फंड 1 हफ्ते में 1.30% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए दिख रहा है। अगर मैं 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो भी आप देखो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए दिख रहा है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो कैटेगरी एवरेज में पॉजिटिव लगभग 3.25% का रिटर्न है और इस फंड में यहां पर -5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो -7.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न है। यहां पर 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो भी 0.78% का रिटर्न है। अगर मैं यहां पर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है और यहां पे 7 साल की बात करूं तो भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार टाटा स्मॉल कैप फंड पिछड़ रहा है। जी हाँ, एक ऐसा टाइम था कि यहाँ पर मार्च 2026 की बात करूँ तो टाटा स्मॉल कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 35% तक गिर गया था और धीरे धीरे रिकवरी हुआ और अभी भी 1 साल में इन्वेस्टर को 7.5% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है, जिसे लेकर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आखिर अगर आपका टाटा स्मॉल कैप फंड में एसआईपी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं दूसरे स्मॉल कैप की बात करूं तो वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड में अगर आज आप 1 साल पहले 10,000 की एसआईपी शुरू किए होते तो सिर्फ 1% का आपको 1 साल में रिटर्न मिला है। जी हाँ, 1 साल में एसआईपी रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो 1.07%, यानी 1% का रिटर्न। अब बताइए स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टर को टेंशन में नहीं डालेगा?
बिल्कुल टेंशन वाली बात है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस फंड में 3 साल पहले 10,000 की SIP कर दिए होते तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 8% का रिटर्न दिया है। इतना तो बैंक के FD में मिल जाता, तो फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हफ्ते में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है, एक महीने में निगेटिव रिटर्न है जबकि कैटेगरी एवरेज में पॉजिटिव रिटर्न है, 3 महीने में भी पिछड़ रहा है, 6 महीने में भी पिछड़ रहा है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो कुछ भी रिटर्न नहीं है, 2 साल में सिर्फ 2.5% का रिटर्न है, 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। यही नहीं, अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है, वो भी 1% 2% से नहीं, सीधे 5% के रिटर्न से पिछड़ रहा है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है, 7 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। ये स्मॉल कैप 19% का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 20.5% से ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं बात करूं तो लगातार SBI स्मॉल कैप फंड भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। चलिए अब तीसरे स्मॉल कैप की मैं बात करूं तो ये कैनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड में भी अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल पहले 10,000 की SIP शुरू किया होता तो आज उनको सिर्फ 1.5% का रिटर्न मिला होता। जी हाँ, कैनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड ने SIP रिटर्न 1 साल में 1.64% का रिटर्न दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं एनुलाइज रिटर्न की बात करूं तो 1 हफ्ते में कुछ भी रिटर्न नहीं है, 1 महीने में निगेटिव रिटर्न दिया है, 3 महीने में यहां पर 0.3% का रिटर्न है, 6 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं है, 1 साल में 2% का रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करूं तो सिर्फ 4% का रिटर्न दिया है, 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है और 5 साल में भी यहां पर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास रिटर्न बना कर दिया है। तो ये 3 स्मॉल कैप फंड, पहला टाटा स्मॉल कैप फंड, दूसरा SBI स्मॉल कैप फंड और तीसरा कैनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड, ये तीनों के तीनों स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टर के टेंशन बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस स्मॉल कैप फंड में है तो क्या आप सच में टेंशन में हो? कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं बात करूं कि अगर आपका इस स्मॉल कैप फंड में SIP चल रहा है, इन्वेस्टमेंट है, तो आपको वाकई में क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप ऐसे फंड से 14 से 15% की रिटर्न की उम्मीद रखे हो तो आपको बिल्कुल भी अपने SIP को कंटिन्यू करना चाहिए, बने रहना चाहिए। हो सके कि आज ये फंड यहाँ पे लगातार अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है, लेकिन हो सके कि 2 साल 3 साल बाद इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिले और तगड़ा रिटर्न बनाकर दे। लेकिन ना मुझे पता है ना आपको पता है कि फ्यूचर में ये फंड कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। इसलिए अगर आप इस स्मॉल कैप फंड से 14 से 15% का रिटर्न उम्मीद रख के इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप यहां पर इससे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हो तो ऐसा परफॉर्मेंस में तो इतना इससे ज़्यादा रिटर्न देना यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपने SIP को कंटिन्यू करना चाहिए, बने रहना चाहिए। अगर आप लगभग 10 साल तक बने रहते हो तो ऐसे फंड से भी आपको 15 से 16% का रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन है। मान लो कि ये फंड मैनेजर जिस फंड इस स्टॉक में पैसा लगाए हैं उसको लेकर कोई बैड न्यूज आ जाए, वहाँ पे कोई स्कैम हो जाए तो धड़ाधड़ गिरावट भी हो सकता है और आपको आपके पोर्टफोलियो में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा समय दो और जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर रिटर्न की उम्मीद 14 से 15% रखे हो। अगर आप ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखे हो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंड
लंबे समय से अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो 2022 से ही अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं दे रहा है। तो आपकी क्या राय है, इन तीनों के तीनों स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर देना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।